Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Hope you all are doing good. Welcome to the platform, guys. So, guys, I have one more very important notification from the central government. It's a notification number 2 of 2021 by IGCAR, and there are around 330 plus vacancies, and eligibility is if you have 10th, 12th, UG, PG or PhD, any of these qualifications, you are eligible for these posts, and the salary varies from 40,000 to 1,10,000. So आज हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं, ठीक है। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है, अच्छी खासी सैलरी है। 10th से लेके PhD तक अगर आपके पास कोई सी भी क्वालिफिकेशन है, आप इस एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपके साथ सारे डिटेल्स यहाँ पे शेयर करूँगा, नोटिफिकेशन शेयर करूँगा। यहाँ पे इसकी लास्ट डेट जो है एक्सटेंड हुई है गाइस। नोटिफिकेशन में लास्ट डेट, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत पहले आनी थी, फिर उसको पोस्टपोन किया गया, इसलिए डेट नोटिफिकेशन में कुछ और है। लेकिन ऑफिशियल साइट पे मैं आपको सारी डिटेल्स दिखाऊंगा कहाँ से अप्लाई करना है। और लास्ट डेट इसकी जुलाई में है, शायद 30 जुलाई के आसपास है। मैं आपको सारी डिटेल्स इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो अगर कोई आपका जानने वाला है और अगर आप खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो प्लीज़ अप्लाई करें। नोटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर कोई जानने वाला है, कलीग हैं, फ्रेंड हैं, जिसको आप जानते हैं, उनके साथ ये नोटिफिकेशन शेयर कर लें ताकि उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको गूगल में जाना है। जब आप गूगल में जाएंगे तो कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है गाइज। तो आपको करना क्या है, जब आप यहाँ पे एक ये रिक्रूटमेंट का पोर्टल आप सेक्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो सेकंड वाला है, सेकंड, ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर 2 ऑफ 2021, इसमें जो लास्ट डेट यहाँ पे आप देख रहे हैं, द लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन फर्दर एक्सटेंडेड अप टू 31 जुलाई 2021। सो नोटिफिकेशन में कुछ और दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इसकी लास्ट डेट 31 ऑफ जुलाई 2021 तक एक्सटेंड की गई है, ठीक है ना। फिर से मैं आपको यहाँ पे लास्ट डेट इसकी दिखा रहा हूँ। लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन फर्दर एक्सटेंडेड अप टू 31 ऑफ जुलाई 2021। तो 31 जुलाई तक की इसकी लास्ट डेट है। आपको यहीं से अप्लाई करना है। पहले तो आप, अगर आपको अप्लाई करना है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, मैं आपको यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ। साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियंस, स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 और 2 इसमें है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स भी हैं इसमें। सो आपके पास अगर कोई भी ग्रेजुएशन हो, 10th है, 12th है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना है। नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो भी आप फॉर्म भरेंगे, जहाँ पे भी आप, जो भी जैसा भी फॉर्म होगा, जो भी आप कोई जो है कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें डिटेल में आपको दी गई होती हैं। आप लोग मिस करते हो, पढ़ते नहीं है, बाद में एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक्स हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ही क्लिक करना है और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ये यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लास्ट डेट एक्सटेंडेड, ये यहाँ पे सारा ये दिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कहाँ से आपको असल में ये लॉगिन, यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर किया तो आपको लॉगिन करना होगा, और यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है पूरा आपकी डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स आपको, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन वगैरह देके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसीलिए पासवर्ड और जो भी आपका यूज़र नेम रहेगा उसको आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो नोटिफिकेशन है, इसमें देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी है
और पे स्केल क्या है, ये सारी डिटेल्स इसी नोटिफिकेशन में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ फुल स्क्रीन पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, चेंगलपत्तू डिस्ट्रिक्ट, कलपक्कम 60। ये यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नंबर 2 ऑफ 2021 IGCAR, दैट्स गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विच। ये सारी डिटेल्स आप हमको नहीं देखनी है। जैसे मैंने पहले ही आपको लास्ट डेट इसका दिखाया था, 31 ऑफ जुलाई की लास्ट डेट है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं क्लोजिंग डेट इसकी 14/5 को थी, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है। सो आपको अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है। लास्ट डेट आपको ऑफिशियल साइट पे दी गई है 31 जुलाई की। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन वैकेंसीज पे चलते हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पे ग्रुप में एक पोस्ट है जो साइंटिफिक ऑफिसर की है, फिर यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर डी, टेक्निकल ऑफिसर सी। तो टोटल जो यहाँ पे ये पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर की एक है, टेक्निकल ऑफिसर की एक है, साइंटिफिक ऑफिसर डी 3 और टेक्निकल ऑफिसर 41 पोस्ट हैं। तो टोटल ये 98 पोस्ट हैं। इसमें और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे स्टीनोग्राफर की है, टेक्नीशियन की है, अपर डिवीजन क्लर्क की है, फिर ड्राइवर की है, सिक्योरिटी गार्ड की है, वर्क असिस्टेंट की है, कैंटीन अटेंडेंट की भी पोस्ट यहाँ पे दी गई है। सो नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट और दी है, स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 इसमें 68 है और कैटेगरी 2 में 171 पोस्ट हैं और टोटल पोस्ट हैं 239 पोस्ट। तो 239 पोस्ट अराउंड 330 प्लस पोस्ट हैं इन टोटल। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनका क्वालिफिकेशन वगैरह भी देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो वैकेंसी जैसे मैंने पहले ही बताया आपका अनरिजर्व्ड है साइंटिफिक ऑफिसर ई की, और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है PhD इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स विद 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। सो पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। स्कोप ऑफ वर्क भी यहाँ पे दिया गया है। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, डायरेक्टली आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप ए पोस्ट। तो यहाँ पे टेक्नीशियन एक पोस्ट इसमें है, डिसिप्लिन केमिकल में है। तो इसमें बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक, और विद 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, 9 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर। तो अगर आपके पास बीटेक है तो या BE है, आपके पास 9 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्कोप ऑफ द वर्क यहाँ पे लिखा है, क्या आपको डिज़ायरेबल भी यहाँ पे क्या दिया गया है, सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दी गई है। पे स्केल इसका 78,800 और प्लस आपको DA भी मिलेगा, HRA भी मिलेगा, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो मिलेगा वो सब आपको भी मिलना है। नेक्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे है साइंटिफिक ऑफिसर डी, इनकी भी पोस्ट बहुत सारी हैं। 3 पोस्ट हैं बेसिकली, फिजिक्स में, फिजिक्स मटेरियल साइंस में, फिर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन PhD और एक्सपीरियंस 3 साल का। ठीक है, और तीनों में यही क्वालिफिकेशन है, PhD और साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर की भी वैकेंसीज यहाँ पे है 41 वैकेंसीज इन टोटल, जिसमें आपकी अनरिजर्व्ड है 21, फिर OBC, फिर SC ST EWS 3, एटॉमिक साइंस एंड मेट्रोलॉजी यहाँ पे पोस्ट है 1, और इसमें MSc आपके पास या MTech होना चाहिए विद 60% मिनिमम मार्क्स। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हैं, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ठीक है, केमिस्ट्री, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे शो की जा रही है, BE या BTech की डिग्री विद 60% मिनिमम मार्क्स। ठीक है, सब में क्वालिफिकेशन यही है। BSc भी क्वालिफिकेशन है, आप ये खुद से चेक कर सकते हैं। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंगली आप उस सब्जेक्ट में यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फिजिक्स के लिए है, इसमें BSc फिजिक्स विद 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको दी गई है। फिर टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पे दी गई है, जिसमें एक पोस्ट है, उसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो मिनिमम 60% इन 10th सीनियर सेकेंडरी स्कूल विद साइंस एंड मैथ्स इसमें होने चाहिए, 60% मार्क्स इन हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, विद फिजिक्स
और केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इसमें होने चाहिए। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ दी गई हैं। इसमें जो पे स्केल है 21,700 से लेके प्लस आपको डीए और हाउस अलाउंसेस जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है वो सारी चीज़ें उनको भी मिल जाएगी। यहाँ पे इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल साइंस के यहाँ पे डिवाइड किया गया है 3 सेक्शंस में, मैथ के 20, साइंस के 20 और 10 क्वेश्चंस जनरल साइंस के। बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ दी गई है, वो आप खुद भी देख सकते हैं। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड 40% मिनिमम आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर यहाँ पे एक और एडवांस टेस्ट होगा जो आपको 50 और यहाँ पे कैटेगरी आपको 30% मिनिमम क्वालिफाइंग इसमें करने होंगे। सारी डिटेल्स एग्जामिनेशन की यहाँ पे दी गई हैं। फिर स्टेज 3 इसमें होगा ट्रेड या स्किल टेस्ट, वो भी यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी गई है। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कैसे डाउनलोड करना है। फिर यहाँ पे पोस्ट नेम एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप सी पोस्ट है, यहाँ पे 4 वैकेंसीज और इसमें आपको मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स और मिनिमम यहाँ पे स्पीड भी होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है सब्जेक्ट्स, इसमें आपको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टीनोग्राफी स्किल टेस्ट भी आपका होगा 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप सी पोस्ट यहाँ पे 8 और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए ये पोस्ट है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी गई है। डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स की विद 50% मार्क्स, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग स्पीड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो टेस्ट यहाँ पे ये जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांट एप्टीट्यूड यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसमें लेवल 2 जो एग्ज़ाम होगा इसमें भी आपको 2 लेवल एग्ज़ाम होंगे। लेवल 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा 3 घंटे का और उसमें भी ये सारे आपको डिटेल्स दी गई है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर ऑक्सिलरी ग्रुप सी पोस्ट में भी वैकेंसीज ड्राइवर की हैं, तो यहाँ पे 10th इसमें होना चाहिए। पे स्केल इसमें रहेगा 19,900 से लेके प्लस डीए और हाउस अलाउंसेस, वो सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है वो सारी आपको मिल जाएंगी यहाँ से। ठीक है, फिर ड्राइविंग टेस्ट वगैरह भी होगा इसमें, तो ये सारी यहाँ पे दी गई है। फिर सिक्योरिटी गार्ड की भी यहाँ पे वैकेंसीज है 2। फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें एक रिक्रूटमेंट है और इसमें 18,000 से लेके जो पे स्केल है प्लस हाउस अलाउंसेस और बाकी सारी डिटेल्स ये आपको फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है। जनरल में मेल और फीमेल का 167 मेल, 157 फीमेल और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो कश्मीर वैली से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो 165, 155 का आपको यहाँ पे दिया गया है हाइट। ठीक है ना, तो ये सारी डिटेल्स हमने देखी। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट कैसे होगा आपको वो भी यहाँ पे 100 मीटर्स रन होगा, 20 मिनट्स 20 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, लॉन्ग जंप होगा, सिटअप्स होंगे। बाकी यहाँ पे रिटन टेस्ट इसका होगा आपको। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ दी गई है। ऑक्सिलरी ग्रुप सी वर्क्स असिस्टेंट, इसमें जो पे स्केल रहेगा वो भी 18,000 प्लस डीए प्लस एज एडमिसिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ठीक है, तो इसमें भी जो आपको क्वेश्चन रहेगा 50 इसमें क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे डिवाइड किया गया है 20 क्वेश्चंस मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस के। ओके, सो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है जिसमें आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डिटेल में दिया गया है क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वो सारा मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया है। बस मुझे जो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट शेयर करनी है वो है इसकी लास्ट डेट, जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है लास्ट डेट वो है 14/5/2021। लेकिन इसकी लास्ट डेट जैसे मैंने पहले ही आपको यहाँ पे शो किया कि इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। इसकी लास्ट डेट अब जुलाई में, ठीक है, जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई की रखी गई है। वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया है रिक्रूटमेंट
इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे इसकी लास्ट डेट दी गई है 31 जुलाई। ये आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, और ये PDF है नोटिफिकेशन, आप डाउनलोड कर सकते हैं।